Hello everyone and welcome to my channel SSD Educational Classes and today's my topic is MCQ on auditing। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है MCQ ऑडिटिंग पे, क्योंकि ये ऑडिटिंग के MCQ आपके लिए यूज़फुल रहेंगे बीकॉम के लिए, BBA के लिए, नेट सेट के एग्ज़ाम्स के लिए, इवन PhD के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी। तो आइए देखते हैं कुछ MCQs। सबसे पहला MCQ बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट? स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरीम ऑडिट और नन ऑफ दिस। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे नॉट लिखा है, तो हमें बताना है कि इसमें से ऑडिट कौन सा नहीं है। तो इसमें से सभी ऑडिट हैं, इसलिए आपका डी आंसर पे राइट आंसर रहता है नन ऑफ दिस। सेकेंड है, दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। ऐसा ऑडिट जो साल में 2 बार किया जाता है तो वो है इंटरीम ऑडिट, क्योंकि इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर, इंटरीम मीन्स जो साल में 2 बार होता है, फाइनल मीन्स जो साल की एंडिंग में होता है, और कंटिन्यूस मीन्स जो पूरे साल भर ऑडिट चलता है। थर्ड इज वाउचर रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वाउचर्स इन तीनों से रिलेटेड है, इसलिए डी आंसर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड सेलिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग और परचेजेस। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा अकाउंटिंग, क्योंकि ऑडिट वहीं से शुरू होता है जब सारे अकाउंट्स बन चुके होते हैं, उसके बाद हम ऑडिट करना शुरू करते हैं। तो ऑडिट मीन्स क्या है? बुक्स को चेक करना। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर? एक कंपनी ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी? क्या वो कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, a body corporate, a person who is in debt to the company for an amount of exceeding 1000 rupees, या फिर ऐसा पर्सन जो अकाउंट चार्टेड अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहा है? तो सही आंसर जाता है डी के लिए, क्योंकि सिर्फ CA ही ऑडिटिंग के लिए लाइबल है या क्वालिफाइड है। When the auditor is an employee of the organization being audited, the audit is classified as, अगर एक ऑडिटर कंपनी का ही एम्प्लॉय है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंटरनल कहेंगे, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, कंपनी के ही ऑडिट्स को देख रहा है। 7 पॉइंट में पूछा गया है, अ कंपनी ऑडिटर्स कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय, किसके द्वारा एक कंपनी ऑडिटर को हम रिमूव कर सकते हैं? शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देन राइट आंसर विल बी द शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी का ऑडिटर कौन बनेगा ये डिसाइड करते। 8th पॉइंट इज, इफ देयर इज अ कैपिटल लॉस द ऑडिटर शुड, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? नॉट अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आफ्टर मेकिंग सच लॉसेस गुड, या फिर कुछ भी नहीं। तो अगर किसी भी कंपनी को कैपिटल लॉस होता है तो ऑडिटर्स को हम, ये जो ऑडिटर्स रहेंगे वो कंपनी को डिविडेंड्स जो है वो पेमेंट करने के बाद वो कैपिटल लॉस की तरफ देख सकते हैं। इट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन, अलाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। Next is, auditor should see that amount received for premium on issue of share should be in, जो कंपनी को अमाउंट मिल रही है किस पे? प्रीमियम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पे। तो वो कहाँ डालनी चाहिए ऑडिटर को? सब्सक्राइब कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, शेयर प्रीमियम अकाउंट में या पेड अप अकाउंट में? तो सही आंसर है शेयर प्रीमियम अकाउंट, जो कि अलग से अकाउंट खोला जाता है प्रीमियम के लिए, जो इशू ऑफ शेयर किया जाता है और प्रीमियम अमाउंट मिलती है, तो ये पूरी अमाउंट हम शेयर प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं। 10th क्वेश्चन इज, सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2019 डील्स विथ पावर एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर या फिर रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो सेक्शंस जो 143 डील करता है पावर एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। 11th क्वेश्चन इज, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, इंटरनल ऑडिट मीन्स जो कंपनी के अंदर के ही ऑडिटिंग कर रहा है, तो इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? इट इज़ अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी। इट इज़ अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, क्योंकि ये कंपनी के अंदर की ही ऑडिट है तो मैनेजमेंट ही इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करता है। 12th पॉइंट इज, शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट। शेयर प्रीमियम अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ शो किया जाता है? पेड अप कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में या रिजर्व कैपिटल में? इट इज शोन इन रिजर्व एंड सरप्लस। 13th क्वेश्चन में बताया गया है, डैश इज द मीडियम थ्रू विच एन ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ हिज क्लाइंट बिजनेस।
डैश इज द मीडियम, कौन सा ऐसा मीडियम है जहाँ पर एक ऑडिटर अपने क्लाइंट या बिजनेसमैन का पूरा ओपिनियन बताता है कि वो किस स्टेट में काम कर रहा है। तो ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट सर्टिफिकेट, ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट प्लानिंग। देन द राइट आंसर विल बी द ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट ही एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पर हम बिजनेसमैन की क्लियर एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, क्लियर पोजीशन देख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन किस तरीके से काम कर रहा है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में है। नेक्स्ट, डैश इज द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड direction for efficient and effective completion of the audit work on the timely and daily basis so as to minimize the audit risk। तो क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि गाइडलाइंस है, डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं ताकि हम अपना काम सही तरीके से कर पाएँ, टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट सर्टिफिकेट। देन इट विल बी द राइट आंसर विल बी द ऑडिट प्लानिंग, क्योंकि अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम सही समय पे ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार कर पाएंगे। 15 क्वेश्चन सेज दैट डैश इज द मेथड ऑफ organizing the accounting system of a business concern or a factory by which the duties of various clerk are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by another। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं जब किसी की एक की ड्यूटीज़ जो है वो दूसरा चेक कर लेता है ऑटोमेटिकली। कुछ एक ऐसा सिस्टम हम अगर चलाते हैं जहाँ पे एक का किया हुआ काम दूसरा अपने आप चेक कर ले तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल चेक। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इंटरनल चेक, इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है इंटरनल चेक? इंटरनल ऑडिट का, इंटरनल ऑडिटिंग का, सॉरी इंटरनल अकाउंटिंग का, एक्सटर्नल ऑडिट का या फिर इंटरनल कंट्रोल का। तो ये सही आंसर रहेगा इंटरनल कंट्रोल। सिविल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी फॉर, किसके लिए लाइबिलिटी रहती है? क्योंकि अगर हम देखते हैं ऑडिटर की 2 लाइबिलिटीज रहती हैं, एक क्रिमिनल लाइबिलिटीज और एक सिविल लाइबिलिटी। अगर हम बात कर रहे हैं सिविल लाइबिलिटी, देन इट लाइबिलिटीज फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, फ्रॉड या मिसफेसेंस। तो सही आंसर है मिसफेसेंस। इफ एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय एनुअल जनरल मीटिंग, अगर एक ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया जा रहा है तो फिर वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, कंपनी लॉ बोर्ड। देन द राइट आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर स्टेटस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्योंकि अगर स्टेटस के अगर हम देखते हैं जो रूल्स रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिट मीन्स रूल्स रेगुलेशन द्वारा किया हुआ ऑडिट। द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर स्टैट्यूट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पार्शल ऑडिट मीन्स आधा किया हुआ ऑडिट, कंप्लीट मीन्स जो कंप्लीट पूरा ऑडिट पूरे साल भर में हम कर रहे हैं, कंटिन्यूस ऑडिट मीन्स हर समय हर एक टाइम इंटरवल के बाद हम ऑडिट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। ऑडिट मीन्स रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, examinations of books, account or vouchers or making decision. Then right answer will be audit means examination of books, account or vouchers. When a transaction has not been recorded in the books of account either wholly or partly, such error are called। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शंस बुक में नहीं किया जा रहा है, हमने आधे ट्रांजैक्शन नहीं किए या पूरा ही ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो इस एरर को हम कह सकते हैं एरर ऑफ ओमिशन। वो एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि हमने गलत जगह पे पोस्टिंग की है। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है हमने ओमिट कर दिया, हम एंट्री करना ही भूल गए। कंपनसेटिंग एरर इज नॉट द राइट आंसर एंड नन ऑफ द अबव इज ऑल्सो नॉट अ राइट आंसर। द लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर कैन बी, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या होगी? सिविल, क्रिमिनल, सिविल एंड क्रिमिनल या फाइनेंशियल। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारे राइट लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर क्या है? सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज। एन ऑडिटर, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इज, क्या है ड्यूटीज ऑडिटर की? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द कंपनीज एक्ट, ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द लीगल और कोर्ट डिसीजन, ड्यूटीज अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोफेशनल इक्विटीज या फिर सभी। तो यहाँ पर सभी ड्यूटी ऑडिटर्स की हैं, इसलिए हमारे लिए राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मस्ट बी, कंपनी का जो इंटरनल ऑडिटर है वो क्या होना चाहिए? कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट, ICWA, नीड नॉट पोजेस एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इंटरनल ऑडिट करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट बन रहे हैं तो हमें चार्टेड अकाउंट का होना ज़रूरी है।
तो ये थे कुछ MCQs जो ऑडिटिंग पे बेस्ड है। होप है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।